दर्शन मात्र से बिटल जाए। हिंदुत्व के पंचप्राण। बम्बई की ब्राह्मण सभा नामक एक संस्था ने दिनांक 28 अगस्त की गणेशोत्सव की सभा में श्री गणेश जी के सम्मुख अछूत हिंदू बंधुओं के कल्याण पथ कला पथक के कार्यक्रम करने की अनुमति देने का प्रस्ताव पारित किया। महाराष्ट्र के समस्त संगठन तत्व के प्रतिपादकों को इससे हार्दिक प्रसन्नता हुई। वास्तव में ब्राह्मण सभा ने जो उक्त प्रस्ताव पारित किया उसमें आश्चर्य की ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि टाई लगाए हुए बंबई के कई बीए एमए शिक्षित एवं अशिक्षित ब्राह्मण ईरानी उपहार गृहों में चाय पीते पीते जिस कोंकण प्रदेश को पिछड़ा हुआ एवं पुराण पंथी प्रदेश कहकर उसे तुच्छवत समझते हैं, उसी कोंकण प्रदेश के रत्नागिरी नामक स्थान पर संगठन आंदोलन के परिणाम स्वरूप अछूतों के कला पथक सार्वजनिक गणेश जी के केवल दर्शन ही नहीं तो जिस पालकी में वे विराजमान होते हैं उस पालकी को उठा भी सकते हैं। वैसे ही नासिक जैसे जैसे धर्म का केंद्र माने हुए तीर्थ क्षेत्र में गत 3 वर्षों से ब्राह्मण आदि स्पृश्यों की समस्त झांकियों के अछूतों के गणेश जी की झांकी हजारों लोगों के चल समारोह में सुसज्जित होती है। ऐसी अवस्था में ईरानी उपहार गृहों में चाय पीने वाले, ट्राम एवं रेलगाड़ियों में रात दिन यात्रा करने वाले, मुकटे कौशय वस्त्र को या संध्या पूजन की आचमनी को पुरातन पंडित छूतों को जितना अस्पृश्य मानते हैं उससे भी अधिक अस्पृश्य मानने वाले सैकड़ों अधपगले ब्राह्मणों एवं अनेक प्रामाणिक सुधारवादियों के इस बंबई नगर को इस बात पर विचार करना पड़े कि अछूतों के कलापथक को श्री गणेश जी के दर्शन मात्र की भी अनुमति दी जाए या नहीं, यह निश्चय ही लज्जास्पद अवस्था है। कहते क्या है कि यदि अछूतों को भगवत दर्शन करने दिया जाए तो भगवान ही विठल जाएंगे। इतने बसायचे का पप्पा, इतने बसा जिस ब्राह्मण जाति ने दर्शन शास्त्र का सृजन किया ऐसी उसकी विजय दुंदुभी सारे संसार में निनादित है। उसी ब्राह्मण जाति को इस विधान पर चर्चा करनी पड़ती है। यह निश्चित ही अत्यंत लज्जा की बात ही है। जो ब्राह्मण ज्ञान जो उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है न, तो फिर जिसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ हो उसका यह विधान कि भक्त के भगवत दर्शन मात्र से ही भगवान बिटल जाते हैं, क्या वैसा ही हास्यास्पद नहीं है जैसा दिन को रात कहना। और यदि ऐसा कहो कि ब्रह्मज्ञान के बिना भी ब्राह्मणत्व प्राप्त हो सकता है, तो फिर जब मानव जाति के देह इंद्रियादि सूचक चिन्ह समान ही होते हैं, तब इन नामधारी तथाकथित ब्राह्मणों में एवं अछूतों में महत्व का ऐसा अंतर ही भला कौन सा रहा। ऐसी अवस्था में ब्रह्मज्ञान या सच्चरित्र या तीव्र जनहित तत्परता न होते हुए भी स्वतः को ब्राह्मण कहलाने की इच्छा रखने वालों में एवं साधारण अछूतों में जो एकमेव अंतर बचा रहता है वह यह कि पहले का हृदय अहंकार के कारण
पत्थर से भी कठोर बन जाता है, पर दूसरे का कम से कम उतने प्रमाण में तो कठोर नहीं होता। अच्युत हिंदू पापी न होने पर भी स्वतः के पतित होने की भावना से स्वभावतः ही लीन होता है। तो उपर्युक्त नामधारी ब्राह्मण पतित होने पर भी स्वतः के पावक होने की भावना से स्वभावतः ही उद्दंड होता है और इसीलिए अस्पृश्यों से भी अधिक अस्पृश्य होता है। यदि ऐसा न होता तो भगवत दर्शन से भगवान बिटल जाते हैं, ऐसा प्रश्न ब्राह्मणों में उपस्थित ही नहीं होता। जो भगवान है वह बिटल ही कैसे सकते हैं। अजी, भगवान यदि अछूतों के स्पर्श मात्र से बिटल जाते हैं, तो जिस दिन उसी भगवान ने अछूतों को उत्पन्न किया, उसी दिन उस अच्युत के स्पर्श से वह बिटल चुके हैं। ईश्वर का सर्वाधिक प्रिय नाम है पतित पावन। तो फिर उसके स्पर्श से पतित पावन होंगे या उन पतितों के स्पर्श से वह पावन ही पतित होगा। क्या वास्तव में हमारा भगवान इस प्रकार पिलपिला मनमाना है कि पापी के उत्तप्त तामसी हस्तस्पर्श के दाह मात्र से ही वह पिघल जाए। अजी महाराज, यह तो आप स्वयं ही आपके ईश्वर की वह भर्त्सना कर रहे हैं कि जिसे सुनकर नास्तिक भी लज्जित हो जाए। नहीं, हम हिंदुओं के भगवान इस प्रकार पिलपिले मोमने नहीं हैं। उनकी मूर्ति, उनका चित्र भले गोबर या मोम का हो सकता है, पर हमारे वे ईश्वर पतित के स्पर्श मात्र से पतित होने वाले न होकर प्रत्युत अपने दिव्य स्पर्श से पतितों को पावन करने वाले हैं, और इसीलिए उन्हें ईश्वर कहा जाता है। वे अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् प्रक्लेद्योष्य एव च, जिसे छेदा न जा सके, जिसे जलाया न जा सके, जिसे पानी डालकर भिगोया न जा सके, ऐसा ही इस प्रकार के है। उनका शस्त्र से विच्छेदन संभव नहीं, वैसे ही स्पर्श मात्र से उनका बिटलना भी संभव नहीं। आप ब्राह्मण लोग जिस मुख से स्वयं को भूदेव कहते हो, उसी मुख से यह भी कहते हो कि बसोड़ आदि के स्पर्श से ही नहीं, तो केवल दर्शन मात्र से आप स्वयं एवं आप जैसे भूदेवों के देव भी बिटल जाएंगे। जब ईश्वर पतित पावन है, तो फिर आपको भी पतित पावन ही होना चाहिए। पतित यदि आपको स्पर्श करे, तो उस पतित को ही पावन हो जाना चाहिए। फिर इसके विपरीत आप ही उसके स्पर्श से भय क्यों खाते हो। उसके दर्शन मात्र से स्वयं के ही पतित हो जाने का भय क्यों रखते हो। तंडक यदि अग्नि को स्पर्श करे, तो क्या कभी अग्नि ठंडी हो जाती है। यही हो जाती है, तो यदि हो जाती है तो वह अग्नि ही नहीं। दीपक को स्पर्श करने पर अंधकार दिव्य हो जाता है या दीपक अंध हो जाता है। यदि वह अंध हो जाता है, तो फिर वह दीपक ही नहीं। नाला यदि गंगा नद को स्पर्श करे, तो क्या वह गंगा नद पवित्र हो जाता है। यदि वह अपवित्र हो जाता है, तो वो गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो। गंगा गंगा जो बोलता है, वो एक योजन की अंतर शत तक, 100 मतलब 100 योजन की अंतर तक
सर्व पापों से छुटकारा पाता है। इस स्मृति को भ्रांत समझा जाना चाहिए। जो नाले को पावन कर सकती है वही भगीरथी। वैसे ही पतितों के दर्शन से जो पतितों को ही पवित्र करते हैं वे ही भगवान है। उसी का गान वेद सांगपद क्रमोपनिषदैः। वेद उनके सह अनुक्रम में उपनिषद। इस प्रकार हमारी ब्राह्मण जाति के पितृपितामहों ने किया है। श्री हरि का स्पर्श होते ही गजेंद्र जैसे पशु का भी उद्धार हुआ। इस कथा को प्रामाणिक मानने वाले बसोड़ मांग आदि अपने ही रक्त के, अपने ही बीज के, अपने ही हिंदू धर्म के एवं अपने ही हिंदू देश के बंधु, जिनकी उत्पत्ति प्रतिलोम विवाह से हुई है ऐसा आधार स्मृति में वर्णित है, ऐसे स्वतः के सगे बंधु उन्हें भगवान की मूर्ति को स्पर्श करने देने की बात तो छोड़िए, पर उनके भगवत दर्शन पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाए, यह कितने दुख एवं अज्ञानी दंभ की बात है। यदि दृष्टिकोण केवल शुद्धता का ही हो तो फिर ब्राह्मण आदि स्पृश्यों में जो पापी है उन्हें भी मंदिर प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाए और उसी प्रकार बसोड़ आदि पापियों को भी, तथा जिस प्रकार ब्राह्मणादि स्पृश्य जातियों के सुज्ञात सुशील एवं सज्जन लोगों को भगवत दर्शन प्राप्त होते हैं वैसे ही बसोड़ आदि अछूत जातियों के सज्जनों को भी प्राप्त होने दो, क्योंकि बसोड़ आदि अछूत जातियों में भी ऐसे धर्मभीरू लोग एवं सच्चरित्र तीर्थयात्री तथा पराक्रमी लोग हैं कि जिनके चरणों की धूल स्पृश्य जाति के अनेक जयचंदों को अपने मस्तक पर धारण करनी चाहिए। इस प्रकार बसोड़ या मांग या चमार या अन्य किसी जाति पर अशुद्धता का निमित्त लेकर अस्पृश्यता की मुद्रा नहीं ठोकी जा सकती। यदि समस्या अशुद्धता की ही हो तो उस तीर्थयात्री मंडली का प्रत्येक बसोड़ बालक प्रतिदिन प्रातः किसी बढ़िया से बढ़िया साबुन से सम्मुख नहाएगा, वस्त्रों को धोकर उनकी परिधान करेगा एवं जिसके प्रभाव से शतजन्म कृतं पापम विनश्यति न संशयः। 100 जन्मों में किया हुआ पाप असंशय ही विनाशित होता है। ऐसे उस रामनाथ का जप कर वह आपके श्री गणेश जी मंदिर में प्रवेश करेगा, फिर तो कोई आपत्ति नहीं। जिस श्री गणेश मंदिर में असना चोटे पोटे भी केवल मात्र ब्राह्मणत्व की छाप के आधार पर ही प्रवेश पाते हैं एवं उनके दर्शन से श्री गणेश जी भी नहीं विटलते, उसी श्री गणेश मंदिर में ऐसे सुस्नात बसोड़ बंधुओं के हार्दिक भजन का कार्यक्रम यदि आयोजित किया जाए तो न तो आकाश से वज्रघात होगा, नहीं भूचाल ही आएगा। ऐसा किसी शपथ पर भी कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अजी बसोड़ों को की तो बात ही छोड़िए, पर जिसकी माता प्रतिदिन प्रातः सार्वजनिक मलक्षालन का अत्यंत जनहितकारी कार्य करती है, ऐसा एक भंगी बालक रत्नागिरी के पूर्वास्पृश्यों के कला पथक का प्रमुख है। उसका उच्चारण, उसके आचार, उसके विचार,
तथा उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर लोग इतने आश्वस्त हो जाते हैं कि उन्हें वास्तविक स्थिति बताने पर भी वे उस पर विश्वास नहीं कर पाते। वह भंगी बालक विगत गणेश चौदस की शोभा यात्रा में रत्नागिरी के सार्वजनिक उत्सव के श्री गणेश जी की मूर्ति की झांकी के साथ ही नहीं तो ब्राह्मण जाति के विशिष्ट प्रयोजन की श्री गणेश मूर्ति की पालकी से सटकर ही उस जनसमूह में भजन गा रहा था। रात्रि के कार्यक्रमों में सब लोगों में सम्मिलित होकर हजारों स्पृश्यों के कंधों से कंधा भिड़ाकर मंदिर के प्रांगण में एवं बरामदे में हिंदुत्व की जयकार निनादित कर रहा था। शोभा यात्रा के भजन मंडलियों में भजन गाने में मग्न था। दर्शन करने की अनुमति दी। इस कारण से श्री गणेश जी अब तक तो परंतु फिर भी भंगी को रुष्ट नहीं हुए है। या रत्नागिरी पर प्रकाश से कोई विद्युतपात भी नहीं हुआ है। या धरती दुभंग होकर उसने रत्नागिरी को निगल भी नहीं लिया है। वास्तव में देखा जाए तो अस्पृश्यता से होने वाली हानियों के संबंध में गत 2-3 वर्षों में इतनी चर्चा हो चुकी है कि उसका समर्थन करने लायक एक भी तर्क अब किसी के पास बचा नहीं है। आज भी यदि कुछ प्रामाणिक हिंदुओं के लिए अस्पृश्य को स्पर्श करना जान पर आता हो तो वह युक्तिसंगत या सैद्धांतिक प्रतिपादन के आधार पर न होकर केवल अभ्यस्तता के प्रभाव के कारण ही है। जैसे बीड़ी की टेव लगने पर बीड़ी खराब होती है, यह ज्ञात होने पर भी वह टेव नहीं छूटती। वैसे ही केवल रूढ़ी के रूप में वह अस्पृश्यता बनी रहे ऐसा लगता है। स्मृतियां कहती है इसलिए नहीं। इस पर यदि कोई यह कहे कि स्मृतियां वैसी है या नहीं तो उसके लिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि स्मृतियां तो ऐसी भी है। न वेदात यावनी भाषां प्राणैः कंठगतैरपि। यावनी भाषा वेदों में, ये छोड़ देते हो कुछ गलत हो जाएगा। तो फिर कितने ब्राह्मण पुत्रों ने, क्षत्रिय पुत्रों ने आंग्ल भाषा का अध्ययन त्याग दिया है। तो फिर म्लेच्छों की दासता में रहने वाले मुसलमानों को अपनी अपनी बहुबेटियां अपहृत करने देते वाले अपने मंदिर एवं सिंहासनों को विधर्मी विदेशी उन्माद जब पैरों तले रौंद रहा हो तब कुत्तों के समान पूंछ हिलाकर रोटी के टुकड़े चाटकर जीवित रहने वाले ऐसे सदा ही अंग्रेज साहब की कचहरी में दुशाले की खाने वाले लिपिक से लेकर दुशाला ओढ़कर कॉलेजों में यूरोपियनों को वेद विक्रय करने वाले महामहोपाध्याय तक के वर्तमान पीढ़ी के किसी भी हिंदू को स्मृति का निमित्त करने का किंचित मात्र भी अधिकार हो सकता है क्या? अस्पृश्यों के संदर्भ में स्मृति का स्मरण आते ही हम स्पष्टता से अपनी आत्मा से पूछें कि आज प्रातः से संध्या तक मैंने कितने कर्म स्मृति का भय रखकर किए। इस प्रकार स्वतः से ही पूछने पर प्रत्येक स्मृति भक्त को यह दिखाई देगा कि अस्पृश्यता के पालन की बात करने वाले प्रत्येक स्मृति श्लोक के पीछे अस्पृश्यता के
परित्याग की बात करने वाले स्मृति श्लोकों के आधार हाथ धोकर पड़े हुए हैं। अय ब्राह्मणों, अय क्षत्रियों, ये हमारे ही धर्म के, हमारे ही रक्त के 7 करोड़ बंधु आज भगवत पूजन हेतु अंतर प्रवेश की करुणा प्रार्थना आपसे कर रहे हैं। न्याय के लिए, प्रेम के लिए उन्हें अनुमति दो, अंतर प्रवेश करने दो। हम कुत्ते को छूते हैं, उसके मुंह से हम मुंह भी लगाते हैं, वह तो ठीक हमारे जैसे ही मानव है। हमारे हिंदू धर्म के जगन्नाथ जी के तीर्थयात्री है। उसके उपरांत भी यदि प्रेम से ना चाहो तो कम से कम भय से ही उन्हें भगवत दर्शन करने दो। यह ध्यान में रखो कि आज के आपके भगवान का भजन गाने का सत्याग्रह करना चाहते हैं, पर कल दुष्टों म्लेच्छों के पाखंड के वशीभूत होकर भगवान की मूर्ति का भंजन करने का शस्त्राग्रह करने हेतु वे सिद्ध होंगे। विधर्मी उनका बुद्धिभेद कर रहे हैं। 8 करोड़ हिंदू, मुसलमान तथा ईसाई बन चुके हैं। उन्हीं के अनुसार 18 करोड़ मूर्ति भंजक आप उत्पन्न करना चाहते हो क्या? जो भी अछूत इस छल के परिणाम स्वरूप भ्रष्ट होगा, वह उसकी तथा हमारे हिंदू राष्ट्र की आत्मा का भी घात करने में कभी न चूकेगा। इसे कितनी बार कहे, किस प्रकार कहे? जिसको समझते हैं उसकी भक्ति बढ़ाना यह आपका कर्तव्य है या घटाना? केविया में विधर्मी एवं विदेशी यूरोपियन आपको अछूत प्रदेश है क्या? केनिया है क्या? अच्छा हाँ, केनिया। केनिया में विदर्भी एवं विदेशी यूरोपियन आपको अछूत समझते हैं, उन पर तो आप जल भून जाते हैं। वह तो न्यायपूर्ण ही है, परंतु फिर जब आप अपने उसी मुख से उसकी तर्क को उलटाकर आपके ही इन स्वधर्मियों का हमारे उनके स्वदेश में ही अस्पृश्य कहकर धिक्कार करते हैं, तो वह परमेश्वर आपके इस अहंकारी पाखंड से संतुष्ट ही होता होगा, नहीं क्या? आपका यह अन्याय श्रुति स्मृति को सम्मत ही होगा, नहीं क्या? इस पर कुछ तो विचार करो। अब कहाँ की स्मृति और श्रुति, जब स्मृति एवं श्रुति का अस्तित्व ही लुप्त होने की, हिंदू राष्ट्र नामशेष होने की स्थिति आ पहुंची है, तब जिन जिन भी उपायों से उनकी रक्षा संभव हो, इस हिंदू राष्ट्र को जीवित एवं विवर्धमान रखा जा सकता हो, वह निश्चित रूप से स्मार्त एवं श्रौत ही है। पुरानी स्मृतियां अनुकूल है ही, पर यदि न भी हो तो नवीन बनाए जानी चाहिए। स्मृति राष्ट्र के लिए है, जिनसे राष्ट्रनाश होता हो वे तो स्मृतियां ही नहीं ही कही जा सकती, वे तो स्मृति भ्रम है। जो धारणा नहीं करता वह धर्म हो ही नहीं सकता, वह तो विधर्म है। धारणा मतलब धारण करके रखना, एकत्रित करना, वो अर्थ है ना। ईश्वर पतित पावन है, इसीलिए पतित को उसका दर्शन करने दो, न्याय के लिए करने दो। अछूत हमारे हिंदू धर्म बंधु है, इसीलिए उन्हें भगवत दर्शन करने दो। विधर्म के पंजे में फंसकर वे नरक में न जाए, इसीलिए उन्हें भगवत दर्शन करने दो। केवल भगवत दर्शन, और वह भी दूर से। अछूतों की यह मांग भी जिस
व्यक्ति को बहुत बड़ी दिखाई देती है, वह मनुष्य ही वास्तव में अछूत है एवं पतित भी। फिर भले ही उसे चारों वेद कंठस्थ क्यों न हो। मानव में पारस्परिक पारस्परिक अस्पृश्यता एक बार हो सकता है, पर भगवान के दर्शन की अस्पृश्यता, भक्त के दर्शन मात्र से भगवान बिटल जाते हैं। पाखंड पाखंड निरा पाखंड। प्रत्येक हिंदू को हिंदू देवता के दर्शन करने का अधिकार है, क्योंकि जो केवल दर्शन मात्र से विटल जाते हैं वे तो भगवान हो ही नहीं सकते।